अस्सलाम वालेकुम। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 दिन से मुसलसल टेलीविज़न के ऊपर एक मुबाहिसा छिड़ा हुआ है और अबॉलिश ब्लास्फेमी के उन्वान से एक हैशटैग भी इन हुआ है और बार बार एक ही बात कही जा रही है कि नामूस रिसालत का जो कानून है इससे जराइम में इजाफा हुआ है, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और बाकायदा तौर पर टेलीविज़न के ऊपर एक नई बहस ने जन्म ले लिया है और बहस यह है कि हम तो मजहबी मामलात को डिस्कस ही नहीं कर सकते। हम तो डरते हैं कि हमारे बच्चे भी ये चीज़ ना डिस्कस कर सकें, कहीं उनकी जान को ख़तरा ना लाक हो जाए। तो मेरी 4-5 चैनल्स के ऊपर जब मैंने ये प्रोग्राम्स देखे तो मेरी हंसी निकल गई। सबसे पहली तो बात यह है कि मजहब वाकयातन एक हसास मामला है। अगर कोई ये समझता है कि हसास मामला नहीं है तो अपने दिमाग का टेस्ट करा ले। दुनिया का कोई भी बिलीवर अपने मजहब के लिए उतना ही हसास होता है जितना आप अपने बच्चों के लिए या अपनी जान के लिए हसास होते हैं। तो इस बात को तो आप जहन से निकाल दीजिए कि जो बिलीवर होगा, चाहे वो मुसलमान हो या किसी और मजहब से मुताल्लिक वाबस्ता हो, वो हसास नहीं होगा। हसासियत तो बहरहाल बिलीफ के साथ होती है और ये एक्सट्रीम एंड पे होता है। और उसकी वजह यह है कि ये एक्सट्रीम एंड ही है जिसने खुदा को ना देखते हुए भी खुदा माना है। ठीक है, तो वो सोचिए कि उसका बिलीफ कितना पुख्ता होगा। ये एक्सट्रीम एंड ही है कि उन्होंने खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखकर भी उन पर ईमान रखा हुआ है और ये पता है कि अगर इसके ऊपर जरा सी भी लग्जश आई तो आपका ईमान कामिल नहीं है, आपका ईमान मजबूत नहीं है। तो अगर कोई ये समझता है कि ये मुसलमान जो है इसके ऊपर बात तक करना छोड़ दें और मुसलमान इसको डिस्कस तक करना छोड़ दें और खातिर में लाना ना छोड़ दें, तो ये मुमकिनात में शामिल नहीं है। वो तमाम लोग जो मॉडरेशन को या ये समझते हैं कि एतदाल पसंदी मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने का दूसरा नाम है, तो वो अपने दिमाग का इलाज करा लें। रही बात अबॉलिश ब्लास्फेमी हैशटैग की या इसकी कि ये कितना इंपॉर्टेंट कानून है या नहीं है, तो मैं उसके ऊपर चंद एग्जांपल्स कुछ दिन पहले भी दी थी, कुछ और दे देता हूं। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स बनाते हैं और रोजाना हजारों गाड़ियां सिग्नल्स तोड़ती हैं, दर्जनों अफराद का चालान होता है। तो अगर गाड़ियां सिग्नल तोड़ रही हैं तो इसका कतई मतलब यह नहीं है कि कानून गलत था और सिग्नल लगाना गलत था, यानी सिग्नल ही हटा दिए जाए, क्योंकि गाड़ियां तो सिग्नल तोड़ रही हैं। ठीक है, इसी तरह से अब जो चालान करने वाला चालान कर रहा है उसको यह चालान का फाइन करना ये मना कर दिया जाए क्योंकि गाड़ियां तो सिग्नल तोड़ रही हैं। और भाई गाड़ियां सिग्नल तोड़ रही हैं इसीलिए तो सिग्नल लगाया गया है ताकि वो गाड़ियां ना तोड़ें। अब ये गाड़ियां चलाने वालों का कसूर है ना कि उस सिग्नल का कसूर है। इसी तरह से ये गाड़ियां चलाने वाले का कसूर है, ना कि उस वार्डन का कसूर है जो कि चालान कर रहा है। तो ये आपकी साइकी है, आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कानून की में क्या गलती है? कानून तो ठीक है, कानून तो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है कि कोई अगर जुर्म करता है और किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो वो अकाउंटेबल होना चाहिए। कोर्ट ऑफ लॉ में अगर प्रूफ नहीं हो पाया या काफी केसेस प्रूफ नहीं हो पाए तो उसकी दूसरी रीजन ये भी है कि उनके सिंपैथाइजर बहुत सारे निकल आते हैं। उसकी दूसरी रीजन ये भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कानून गलत था। मैंने एक और एग्जांपल दी थी कि हुदूद ऑर्डिनेंस क्या कानून था। यह कानून था कि अगर कोई खातून के साथ नाइंसाफी होती है, जिनसे ज्यादती होती है, तो वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा सकती है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी था, वो ये कि कोई भी खातून अगर चाहे तो किसी के ऊपर खड़ी होकर इल्जाम लगा दे और वो थाने का रास्ता देखता रहे और फिर वो कानून और इंसाफ के चक्कर काटता रहे अदालतों के। तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो हुदूद ऑर्डिनेंस का जो कानून था वो कानून गलत था। मतलब ये था कि जो मिसयूज करने वाले लोग हैं वो उसको मिसयूज ना करें। अब लोगों ने मिसयूज किया तो इसका मतलब वो कानून ही खत्म कर दिया जाए, ये कहां का इंसाफ है? कानून तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन किसी ने अगर उसको गलत इस्तेमाल किया है तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होने चाहिए जो उसके ऊपर एक्शंस लें, एक्टिविटी करें और दे शुड हेल्ड द पीपल अकाउंटेबल फॉर हु आर रिस्पॉन्सिबल। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है।
इसी तरह से मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है। मुख्तारा माई का केस आप सबके सामने था, आपको याद होगा। मुख्तारा माई ने जब ज्यादती वाला मामला हुआ तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल हुआ 7-8 साल तक। उसके बाद पता चला कि वो तो मिसयूज था मुख्तारा माई की जानिब से। तो मामला सिर्फ ये तो नहीं है। इसी तरह से अभी डोमेस्टिक वायलेंस का आपका एक कानून पास हुआ है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का कानून की जो डेफिनेशन है उसमें जाएं तो अब बड़ी डिटेल में आपको पढ़ने को मिलता है कि वो तो बड़ा खतरनाक हद तक मिसयूज हो सकता है। यानी कोई भी बच्ची उठ के अगर अपने मियाँ के हवाले से जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दे, उसको तो उठा के ले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बच्ची मिस रिपोर्ट करेगी और वो कानून गलत इस्तेमाल करेगी। हो सकता है कि उससे कोई 30% लोग गलत यूज करें तो 70 को फायदा भी हो। हमारे यहां असल में मिस यूज पहले होता है। तो जो 26,000 कवानीन है फिर उन सबको अबॉलिश कर दिया जाए, फिर तो लेजिस्लेटर्स को भी अबॉलिश कर दिया जाए, फिर तो सिग्नल्स को भी उखाड़ दिया जाए, फिर तो अब आपकी जो गाड़ी का मैनुअल है उस मैनुअल में लिखा होता है कि इसको ऐसे चलाना है। अगर कोई उसको वैसे नहीं चलाता, किसी और अंदाज से चलाता है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो मैनुअल खराब है। अगर वो गाड़ी का ड्राइवर जाकर उसको ठोक देता है किसी सिग्नल में तो इसका मतलब यह नहीं कि गाड़ी चलने में ठीक नहीं है। यह नहीं है कि उस ब्रांड को बैन कर दिया जाए। उसका मतलब यह है कि उसको चलाया ठीक नहीं जा रहा था। तो यह अंडरस्टैंड करने की बात है। तो ये जो लोग अबॉलिश ब्लास्फेमी की बात कर रहे हैं, ब्लास्फेमी एक बड़ा सीरियस मैटर है, बहुत संजीदा मसला है, बहुत ज्यादा संजीदा मसला है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। मैं आपको एक बात बताऊं कि एक जंग हुई थी, जंग यमामा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उसमें जो साहब कराम ने शहादतें जाम नोश फरमाई, उनकी तादाद तकरीबन कोई 1250 के करीब है। ओवरऑल जो जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें 100 से ज़्यादा असहाब नहीं शहीद हुए, जो मेरी नाकिस इल्म में जो चीज़ है। तो वो मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई थी। अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैंने जंग का नाम गलत दे दिया तो आप इसको करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। बट हैविंग सेड दिस ऑल, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है। और जो लोग वो वीडियोस शेयर कर रहे हैं ना कि बच्चों को तरगीब दी जा रही है एक्सट्रीमिज्म की, वो अपना दिमाग का टेस्ट करवाएं। ये एक्सट्रीमिज्म नहीं है, ये बेसलाइन है, बेसलाइन जिसके ऊपर बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को एजुकेट करना आपका फर्ज है बीइंग ए मुस्लिम। एक्सट्रीमिस्ट आप लोग हैं जो किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने के बाद तवक्को रखते हैं कि आपको कहा कुछ ना जाए। यह इंतहाई अफसोसनाक है। हम कहना भी नहीं चाहिए, उसूलन नहीं कहना चाहिए, कोर्ट शुड बी देयर, लेकिन कोर्ट्स में चीजों को प्रूफ करना इतना आसान नहीं होता। अगर इतना आसान हुआ करता होता तो 83 में से कम 40% 50% केसेस का फैसला दुरुस्त लेवल पे आ चुका होता। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में क्योंकि एक्यूज्ड को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, तो हमारे यहाँ ड्रिवन ही कुछ इस तरह से है, ब्रिटेन लॉ है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट आप कानून को गलत नहीं कह सकते। कानून सारे अच्छे होते हैं, उसका इस्तेमाल करना या गलत इस्तेमाल करना ये हमारे हाथ में होता है। और अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, दें उसको सजाएं, हम साथ खड़े होंगे, इसमें क्या बात है। लेकिन अगर वाकयातन वाकया हुआ है तो फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ठेस पहुंचाई है किसी को। आज के व्लॉग से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।